हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानघर यूट्यूब चैनल। मैं आपका फेवरेट सब्बीर सर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर लिए थे, तो सैचुरेटेड में कौन आएगा बाबू? अल्केन। फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ठीक है। अल्केन ग्रुप का पहला फैमिली कौन? मेथेन। यानी अल्केन जो स्टार्ट होगा मिनिमम 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू। अनसैचुरेटेड में 2 आया था, कौन कौन? अल्कीन और अल्काइन। ठीक है। अल्कीन कब होगा? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा बाबू? CnH2n, यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। ठीक है बाबू। चलिए, अल्काइन का क्या था फॉर्मूला? CnH2n-2, यानी जितना कार्बन होगा उसका डबल से हाइड्रोजन से उसमें 2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आया था, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे। अल्काइन की भी बात करेंगे। सबसे पहला जो आया था क्या कहते हैं अल्कीन ग्रुप का, वो इथीन है, यानी 2 कार्बन से शुरू होगा। ठीक है बाबू। इथीन का हम लोग यूज देखे थे, लैब बना कैसे था, सिंथेसिस देख लिए थे कैसे बना था बाबू। ये आपका प्रीवियस लेक्चर में है अवेलेबल। इसका यूज अगर हम बात करेंगे तो इथीन जो होता बाबू, ये गंधहीन होता है। ठीक है बाबू। रंगहीन भी होता है, लेकिन इसका अगर स्मेल अगर कोई लेगा तो उसके स्मेल से क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। क्या होता है बाबू? बेहोश हो जाता है। ठीक है बाबू। अगर आपसे पूछा जाए कि इथीन का यूज कहाँ है, तो जो जबरदस्ती किसी फल को जो पकाया जाता है, ठीक है बाबू, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल यानी जबरदस्ती पकाया जाए, उसको कृत्रिम रूप से उसी को हम लोग यानी उसका यानी किसका गैस यूज करके बाबू? इथीन के गैस यूज करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है। चलिए, तो आगे का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज चिल्ड्रेंस डे है, आपको पता है, तो आपको चिल्ड्रेंस डे के ऊपर, ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। जहाँ रहिए, एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारा जो विद्यार्थी है, वो आगे की ओर मार्ग करे, अग्रसर हो, हमेशा फ्यूचर में, भविष्य में अग्रसर हो, यानी ऊंची मंजिल तक जाए। ठीक है। जहाँ भी हैं आप, आपको बाल दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भविष्य में उस मंजिल को पाए जिस मंजिल तक आप जाना चाहते हैं। हमारी दुआ और हमारा साथ आप जो है आपके साथ है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं बाबू। अल्काइन एक थ्रो रिवीजन करते चलते हम लोग बाबू। अल्केन ग्रुप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्केन ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है। चलिए, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन को अपन बोलते अनसैचुरेटेड। क्या बोलते? अनसैचुरेटेड। ठीक है। अल्केन को अपन बोलते सैचुरेटेड। क्या बोलते हम लोग? सैचुरेटेड। बात किए थे बाबू कि सैचुरेटेड रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, तो ये लेस रिएक्टिव था। एक कॉमन जो परिभाषा है जो आपको लिखने में एग्जाम में मजा आएगा। अनसैचुरेटेड में जो आपका 2 आ गया। चलिए, ये जो होता बाबू मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता बाबू? मोर रिएक्टिव होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। क्लियर? चलिए, जनरल फार्मूला आपसे पूछे अल्केन का क्या होता बाबू, तो CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन उसके डबल से डबल हाइड्रोजन, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा अल्केन बन जाएगा। ठीक है। अल्कीन में अल्कीन का फार्मूला होता बाबू CnH2n। अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। राइट। चलिए याद रखिएगा, अल्केन में 2 जुड़ेगा। ये 2 किस में जुड़ेगा बाबू? तो हाइड्रोजन की संख्या में जुड़ेगा। कितना? 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम लोग एडिशनल, यानी कार्बन जितना उसको डबल कर दो हाइड्रोजन, उसमें 2 जोड़ दो, उसको कहते हैं हम लोग बाबू अल्केन। क्या कहते हैं बाबू? अल्केन ग्रुप। आई बात समझ में? अल्कीन में जब आएंगे तो अल्कीन में क्या होगा बाबू? अल्कीन में जितना कार्बन उतना ही उसका डबल हाइड्रोजन। क्या होगा बाबू? जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, वो कहलाएगा हमारा अल्कीन। अल्काइन में क्या होगा बाबू? जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, उसमें से 2 अपने तरफ से क्या करना बाबू? घटा देना, तो ये अल्काइन बन जाएगा। क्या कर जाएगा बाबू? अल्काइन बन जाएगा। अल्केन के लिए कार्बन कार्बन के बीच आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा। अल्केन कहीं भी होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखेगा। उसी को हम लोग सैचुरेटेड भी कहते हैं और उसी को अल्केन भी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखे, वो किस फैमिली का बाबू? अल्केन फैमिली का है। आई बात समझ में?
अल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट कम से कम एक जगह दो बॉन्ड होना ही चाहिए। आई बात समझ में? कार्बन कार्बन के बीच अगर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब किस फैमिली का है बाबू? अल्कीन फैमिली का है। ठीक बाबू। अल्काइन में भी कार्बन कार्बन के बीच दो डबल बॉन्ड दिखेगा, दो डबल बॉन्ड दिखे तो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन। इसी को हम लोग सिंपली वे में ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बस यहीं पे कुछ एडवांस नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब कार्बन कार्बन के बीच या किसी के भी साथ अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, इस बॉन्ड का नाम आता है, इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं बाबू? सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के भी हो सकता है, या अदर एलिमेंट के साथ भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड का ऑलवेज नाम है सिग्मा बॉन्ड। क्या है बाबू? सिग्मा बॉन्ड। इतना याद रखिएगा माइंड में। चलिए, अगर डबल बॉन्ड में बात करें, डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड में दो नाम आता है, एक का नाम है सिग्मा और एक का नाम है पाई। आपकी मर्जी, ऊपर वाले को सिग्मा कह लीजिए या नीचे वाले को कह लीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन जहां डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। ठीक है बाबू। अब ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बाबू? ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें से एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा और दो क्या होता है बाबू? जिसमें बीच वाले को हम लोग सिग्मा कहते हैं और ऊपर नीचे वाले को हम लोग पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पाई कहते हैं। तो याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड दो पाई एक सिग्मा। यहां तक याद रहेगा। चलिए, याद रहेगा तो हम लोग आगे बात करते हैं, जो हम वादा किए थे आपसे, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्केन ग्रुप, अल्केन ग्रुप। चलिए, अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला बाबू बना हुआ अल्क प्लस एन से। अल्क का फॉर्मूला होता है CnH2n। एन जहां लगेगा +2 ऐड होगा, +2 ऐड होगा। ठीक बाबू। चलिए, एन क्या है बाबू? नंबर ऑफ कार्बन है। एन क्या है? तो एन जो है नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। अगर मैं आपको कह दूं कि बाबू एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 1 है, तो जहां एन है वहां 1 पुट कर दीजिए। तो सी एन की जगह कितना पुट करेंगे बाबू? 1। H2 तो फॉर्मूला से है, इंटू एन, एन की जगह कितना बाबू? 1 + 2। अब बताइए मुझे, ये दो कहाँ जाएगा? ये दो हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा। क्या होगा बाबू? हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा। तो ये बना कार्बन कितना बाबू? 1। दो हाइड्रोजन तो इसके साथ है और दो अलग से जाएगा, ऐड होकर के कितना बन जाएगा बाबू? 4। तो ये बन जाएगा CH4। एक कार्बन वाले का नाम पड़ता मेथ। क्या पड़ता बाबू? मेथ। एक कार्बन वाले का नाम पड़ता मेथ प्लस दो इसमें जोड़े हैं या घटाए हैं या कुछ नहीं किए हैं, तो दो ऐड किए हैं, इसमें ऐड हो जाएगा एन। एन जहां भी लगेगा इसमें दो अपने तरफ से ऐड होगा, मिलकर क्या बन गया बाबू? मेथेन। क्या बना बाबू? मेथेन बना। तो अल्केन ग्रुप का जो है पहला फैमिली कौन है बाबू? मेथेन है। क्या है बाबू? मेथेन है। चल ठीक है। अगर हम आपको एन का वैल्यू 2 कर दे, क्या कर बाबू? एन का वैल्यू 2 कर दे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CnH2n + 2 है। जहां जहां एन है कितना पुट करोगे? 2। यहां 2 पुट किए, 2 तो फॉर्मूला से एन की जगह 2 + 2। बताओ बाबू ये दो कहां ऐड होगा? तो हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा बाबू? ये C2 2 2 4 और +2 कितना? 6 हो जाएगा। तो दो कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं इथ। क्या कहते हैं बाबू? इथ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इथ प्लस प्लस इसमें दो क्या किए बाबू? ऐड किए हैं, तो लास्ट में क्या लगेगा? एन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? इथेन। क्या हो जाएगा बाबू? इथेन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर मान ले हम अगर पूछ दे एन का वैल्यू कितना बाबू? 5 है। एन का वैल्यू 5 है, तो क्या नाम आएगा बताइए? थोड़ा ट्राई करिए रख करके। आई होप कि आप ट्राई किए होंगे। चलिए, रख दिए होंगे। तो एन फॉर्मूला आप जानते हैं, CnH2n + क्या? 2। तो रख दीजिए, एन का वैल्यू कितना रखिएगा? 5। 2 फॉर्मूला से एन की जगह 5 + 2, तो कितना हो जाएगा बाबू? C5 5 2 10 हो जाएगा, +2 कितना बाबू? H12 हो जाएगा। बताइए कितना, इसका नाम क्या पड़ेगा बाबू? 5 वाले को हम लोग कहते हैं पेंट। क्या कहते हैं बाबू? पेंट कहते हैं। इसमें दो ऐड किए हैं, तो क्या लगेगा लास्ट में बाबू? एन लगेगा। तो ये बन जाएगा हमारा पास पेंटेन। क्या बनेगा बाबू? पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? पेंटेन।
अगर मैं बहाने से आपको कर दूं, मैं अगर आपको बहाना से कर दूं, यहां पे n को मैं रख दूं आपको n 3 रख दूं, क्या हो जाएगा बाबू? C3H+2 कितना हो जाएगा बाबू? C3H8 हो जाएगा। चलो मैं n का वैल्यू कितना रख दूं, इसका बताओ। 3 कार्बन वाले को कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं बाबू? प्रोप। 2 ऐड किए हो तो क्या लगेगा बाबू? लास्ट में n लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये बाबू? ये प्रोपेन होगा। क्या होगा बाबू? प्रोपेन। चलिए N4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू? C4H2 × 4 + 2 कितना बाबू? C4H10 हो जाएगा। 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं बाबू? ब्यूट। 2 ऐड किए हो तो लास्ट में क्या लगेगा? N, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? ब्यूटेन। क्या बनेगा बाबू? ब्यूटेन। आई बात समझ में? तो जहां अल्केन ग्रुप होगा वहां 2 ऐड होगा, वो 2 क्या है? 2 हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? यहां इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि आप एलपीजी जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वहां पे हाइड्रोकार्बन डाले जाते हैं। कौन कौन हाइड्रोकार्बन होता है बाबू? तो एक है आपका ये प्रोपेन और एक है आपका ब्यूटेन। यानी एलपीजी में अगर आपसे पूछे कि क्या रहता है बाबू हाइड्रोकार्बन कौन सा, तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, जिसमें ज्यादा मात्रा में कौन होता है बाबू? ये मैक्सिमम होता है प्रोपेन, ये इसके तुलना में कम होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए एलपीजी का एक और क्वेश्चन। एलपीजी का अपना स्मेल नहीं होता है, उसमें स्मेल डाला जाता है, तो वो स्मेल क्या होता है बाबू? तो इसका नाम है इथाइल मरकेप्टेन। एलपीजी का अपना स्मेल नहीं होता है, वो अति ज्वलनशील है। अगर मान लिया जाए कि लीकेज पता नहीं चलेगा तो बहुत बड़ा क्या घटना हो सकती है। इसलिए अगर वो लीकेज हो तो उसकी लीकेज हमें पता चल जाए, इसलिए उसमें एक स्मेल डाला जाता है। उस स्मेल का नाम है इथाइल मरकेप्टेन। क्या नाम बाबू? इथाइल मरकेप्टेन, या कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन मरसेप्टेन भी कह देता है, घबराना नहीं है। मरसेप्टेन कहिए या मरकेप्टेन कहिए, ठीक है बाबू। चलिए मरकेप्टेन, इसका फॉर्मूला का बाबू? C2H5SH। C2H5SH दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा। C2H5SH। आई बात समझ में? ये एलपीजी का अपना स्मेल नहीं होता। एलपीजी में कौन हाइड्रोकार्बन होता है बाबू? प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे ज्यादा कौन? प्रोपेन होता है। एलपीजी का अपना स्मेल नहीं होता है, उसमें कौन सा स्मेल डाला जाता है बाबू? कौन सा स्मेल? इथाइल मरकेप्टेन। उसका यानी जो है स्मेल के लिए, ताकि लीकेज हो पता चल जाए। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपसे पूछे, क्या पूछे बाबू? स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग ब्यूटेन का। चलो अब आपसे पूछे बाबू C4H10 ये कौन सा है, तो अब पकड़ने का तरीका, कार्बन कितना? 4, हाइड्रोजन कितना बाबू? 10। कार्बन का डबल जितना होगा उससे 2 ऐड किया जाए, उससे 2 अधिक, तो उसका हम लोग कहते हैं अल्केन ग्रुप। क्या कहते हैं बाबू? अल्केन ग्रुप। 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं बाबू? ब्यूट। 4 दूनी 8, 10 कब होगा? जब 2 उसमें ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो क्या लगेगा लास्ट में बाबू? N लगेगा। इसका मतलब ये क्या है बाबू? ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन है। अगर आपसे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछे, दिस इज द मोलेकुलर फॉर्मूला। क्या है बाबू? आप क्लास 10th के अंदर पढ़े होंगे, सॉरी क्लास 10th नहीं, क्लास 9th में मोलेकुलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। एक आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं बता दूं कि जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होगा, क्या होगा बाबू? कोवैलेंट कंपाउंड जो होगा वो ऑलवेज मोलेकुलर फार्मूला फॉर्म करेगा। कोवैलेंट कंपाउंड समझ में आ गया होगा? नॉन मेटल से मिल करके बने कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। नॉन मेटल के बीच प्रेजेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आई बात समझ बाबू? तो कोवैलेंट मोलेकुलर फॉर्मूला किसका होगा बाबू? जो कोवैलेंट कंपाउंड होगा वो ऑलवेज फॉर्म्ड करेगा मोलेकुलर फार्मूला। ये याद रखिएगा। जनरली टीचर इसको नहीं बता पाते हैं, और जबकि आजकल क्या है ना कि एग्जाम में जो कंपटीशन हो गया है बहुत टफ हो गया है। एग्जामिनर कब क्या पूछे बताओ? देखिए कंसेप्ट का एंड है, नो डाउट। क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम आईआईटी में जाएं
और मेडिकल में जाएं तो आपको अभी से ही उस लेवल तक मेहनत करना पड़ेगा जहां आप जाना चाहते हैं। और यकीन कीजिए जहां आप जो जाना चाहते हैं वो मंजिल जब मिल जाए तो उस मंजिल को जब पहुंचिएगा, अगर आईआईटी में जाइएगा आईआईटी के गेट को चूमिएगा, अगर मेडिकल में जाइएगा तो मेडिकल का गेट, क्योंकि आप जिसकी कल्पना कर रहे थे वो आपको मिल गया है। जब वो चीज़ हासिल हो जाए तो बहुत उपलब्धि मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है बाबू, बहुत उम्मीद लगा करके पेरेंट्स आपसे लगाए हुए हैं, है ना। आज चिल्ड्रंस डे के मौके से पेरेंट्स को ना उम्मीद नहीं करिएगा। पेरेंट्स आपसे जिस तरह की उम्मीद एक्सपेक्ट करते हैं उनके पॉजिटिविटी को ख्याल रखते हुए आप अपना एफिशिएंसी और अपना एफर्ट लगाइए, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट से दूर रहिए, डिस्ट्रक्टिव चीज़ों से दूर रहिए, गलत चीज़ को ना देखिए, ना उसके प्रति आकर्षित होइए। आई बात समझ में? फोकस करिए स्टडी पे, क्योंकि ये आपका गोल्डन मौका है। क्लास 10th के अंदर आप इन फ्यूचर, यानी ये क्लास 10th में जब पढ़ेंगे, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से कोई फेल हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि हम पढ़ें, लेकिन इन केसेस कुछ ऐसे भी हैं जो वक्त की कदर ना करते हैं और उनको फेल का क्या सामना करना पड़ता है। और मुझे तो पता है कि आप बिल्कुल सिंसियर हो और सिंसियरिटी के साथ आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, एक एक वीडियो को देख रहे हो, और इसलिए देख रहे हो कि कुछ चीज़ें सुनने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें समझने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे, जब आपने हम पे विश्वास किया है तो हम बिल्कुल आपको एक एक कंटेंट बताऊंगा जहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, आया बात समझ में? स्ट्रक्चर अगर पूछ दिया आपसे, ठीक है, तो मैं एक बता रहा था ये फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। तो फिर इंपेरिकल फार्मूला किस में होता है बाबू? तो जनरली इंपेरिकल फार्मूला जो होता है बाबू आयनिक कंपाउंड में होता है। किस में होता है बाबू? आयनिक कंपाउंड में इंपेरिकल फार्मूला होता है, याद रहेगा। जैसे NaCl, आप जब इसको बनाए होंगे तो आपको ये दिखा होगा Na2Cl2, लेकिन हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखे। कहाँ लिखे थे बाबू? NaCl। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। समझ में आ गया? चलिए, इंपेरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड जनरली शो करते हैं, मोलिकुलर फार्मूला कोवैलेंट कंपाउंड शो करते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या करते हैं बाबू? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे करते बताओ। ब्यूटेन में कार्बन कितने बाबू? 4 कार्बन लिख लीजिए पहले। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता? आपको पता है 4। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? 1। अगर दूसरे के साथ मिल करके तो उस एक बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे तो कितना? तो 2, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में आएंगे। लेकिन सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर में डालना पड़ेगा बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका भी लिख लो। आई बात समझ बाबू? कोई दिक्कत? सबसे पहले आपका देखो ब्यूटेन है, N है, मतलब हमारा सैचुरेटेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा बाबू? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में ऑलवेज कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही दिखेंगे। क्या दिखेंगे बाबू? सिंगल बॉन्ड दिखेंगे। तो अल्केन ग्रुप का है, सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, तो सबसे पहले लिंक कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड बना लीजिए इसके बीच। ठीक है, बना लिए। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कितना यूज हो गया? 1। बचा कितना? 3 को आप रख लीजिए पहले। हमने बताया बाबू कि अगर हाइड्रोकार्बन, यहां देखिए, यहां कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया? 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, यानी 4 है, 2 यूज कर लिया। बचा कितना? 2 बचा, तो 2 को लिख लीजिए पहले। यहां भी देखिए बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने यूज कर लिया बॉन्डिंग में। बचा कितना? 2 लिख लीजिए यहां पे। यहां पे देखिए बाबू, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया है, बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए यहां पे। ठीक है बाबू, हाइड्रोकार्बन में जब कार्बन जाएगा कहां? कार्बन जाएगा ससुराल, उसकी स्वागत कौन करेगा? उसके स्वागत करेगा हाइड्रोजन। क्यों? सबसे पहले कोई आते हैं तो आप क्या पेश करते हैं? पानी। पानी किससे मिलके बना होता है? H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। यानी अब देखिए, इसका भी एक विचित्र कहानी है और इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। क्या विचित्र कहानी है? आप किसी से भी पूछिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तो कहेगा कि भैया ऑक्सीजन जो है
किसी को जलाने में मदद करता है, मतलब कंबशन में सपोर्ट करता है कौन? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से पूछिएगा तो कहेगा कि ये अति ज्वलनशील हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। अब देखिए, एक है सपोर्ट करने वाला और एक है खुद जलने वाला, दो मिलकर के बन गया, यानी एक है जलाऊ जो अति ज्वलनशील है हाइड्रोजन, और एक है भड़काऊ जो है ऑक्सीजन, यानी एक जलाऊ और एक भड़काऊ दोनों मिल गया तो बन गया बुझाऊ। बताओ, इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बाबू? यानी एक जलाऊ दूसरा भड़काऊ दोनों मिल गया तो बन गया बुझाऊ, डेट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब बताओ मुझे, यहां कितना इलेक्ट्रॉन फ्री बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन। आपके पास हाइड्रोजन है कितना? 10। तो 3 हाइड्रोजन पहले यहां दो। यहां बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यूज है बॉन्ड में, कितना फ्री बाबू? 2। एक हाइड्रोजन यहां दे दो, एक हाइड्रोजन यहां दे दो। इसकी बात करो बाबू तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो गया। ठीक बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? बॉन्ड में यूज है। तो एक यहां है इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन जब भी बनाएगा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहां देखिए तो बाबू कितना हाइड्रोजन है? आपके पास 3 है। कितना इलेक्ट्रॉन फ्री है बाबू? 3 दे दिए कार्बन को। अब टोटल हाइड्रोजन जोड़िए, कितना? 3 इस कॉर्नर को, 2 यहां 5 और 2 ये 7 और ये 3 10। आपके पास स्ट्रक्चर में टोटल हाइड्रोजन थे कितना? 10। कार्बन था कितना? 4। यानी C4H10 का ये स्ट्रक्चर दिखा आपको। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं हम लोग बाबू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, याद रहेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कोई दिक्कत? आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब यहां से एक और शिक्षा। क्या शिक्षा? आपसे क्वेश्चन क्या है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछ दे बाबू कि ब्यूटेन में टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? टोटल कोवैलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं किसको? यानी कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल, मेटल निकल रहा था, सॉरी मेटल नहीं, नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बाबू? नॉन मेटल के बीच बने बॉन्ड को क्या कहते हैं बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि C4H10 में टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना, काउंट करिए। हाइड्रोजन और कार्बन मेटल है या नॉन मेटल? नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल। तो अब बताओ, ये बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ेगा बाबू? CB कोवैलेंट बॉन्ड। मैं CB लिख दे रहा हूं समझने के लिए। यहां भी बताइए, ये भी कहलाएगा CB। काउंट करिए, 1। कहीं मेटल इसमें दिखा? नहीं, हर जगह क्या है? नॉन मेटल। जहां जहां नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो काउंट करिए, 1 यहां, 1 यहां, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 13। क्या बाबू? 13 है। कितने कोवैलेंट बॉन्ड दिखे बाबू? 13 कोवैलेंट बॉन्ड दिखे आपको। कोई पूछेगा बाबू C4H10 में टोटल कितना कोवैलेंट बॉन्ड, काउंट कर लीजिएगा, काउंट करके बता दीजिएगा टोटल कितने बाबू कोवैलेंट बॉन्ड, बताइए। 13 आया। कितना आया बाबू? 13 आया। विदाउट यहां तक नहीं। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, हमने अभी बताया बाबू कि जहां 2 लाइन होगा वहां क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। क्या यहां 2 लाइन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, हर जगह क्या है बाबू? सिंगल लाइन है। क्या बाबू? सिंगल लाइन का नाम पड़ता है सिग्मा बॉन्ड। अगर आपसे पूछे कोवैलेंट बॉन्ड ना पूछ करके सिग्मा बॉन्ड पूछ दे, क्या पूछ दे बाबू? सिग्मा बॉन्ड। तो क्या बताइएगा? सिग्मा भी कितना? 1 यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी सिग्मा भी कितना बाबू? 13। यानी कहीं से कोई क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपसे बनना चाहिए। ठीक बाबू। अब इसी का अगर आपसे पूछे कि ब्यूटेन का टोटल स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ब्यूटेन का टोटल स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है, देख लेते हैं। C4H10। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए यहां देखिए बाबू, C4 है, कार्बन 4 है,
अब जरूरी नहीं कि हर जगह हाइड्रोजन दिखे। यहां कितना बॉन्ड बना रहा बाबू, एक बॉन्ड बना रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन फ्री, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन जुड़े। जितना इलेक्ट्रॉन फ्री उतना हाइड्रोजन एडअप। ठीक है बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन फ्री उतना हाइड्रोजन एडअप। यहां आप बताओ कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्री है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लाइन दिख रहा है, ये कार्बन बीच में है, मतलब इसके भी कांटेक्ट में है और इसके भी कांटेक्ट में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका। कितना फ्री बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन में कितना हाइड्रोजन आवेगा, 2 आवेगा। ठीक है बाबू, चलिए यहां बताइए इसके भी ये कार्बन जो है इसके भी कांटेक्ट में है और इसके भी कांटेक्ट में है, तो इसी को हम लोग क्या कहें बाबू, ये यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। कितना फ्री, 2। कितना हाइड्रोजन आवेगा बाबू, 2 आवेगा। यहां बताओ एक लाइन है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, मतलब ये कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन बताया शेयर किया है। कितना फ्री इसके पास, 3। कितना हाइड्रोजन आवेगा, 3 आवेगा। यहां तक समझ में बात आई या नहीं आई। टोटल हाइड्रोजन जोड़ लीजिए आप, 3 2 5 2 7 10। कितना था आपका, 10। टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4। सबसे पहले काम हमको करना है कि कार्बन कार्बन को लिंक कर देना है सिंगल लाइन से। ठीक है बाबू, अल्कीन अगर बता यानी डबल बॉन्ड होगा तो कहीं डबल बॉन्ड जाएगा, लेकिन हम लोग अभी बात किसका कर रहे हैं बाबू, अल्केन ग्रुप का। किसकी बात कर रहे हैं, अब देखिए इसी का अरेंजमेंट जो है बाबू हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। टोटल हाइड्रोजन कितना बाबू, 10। यहां कितना है, एक बॉन्ड बनाया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया, बचा है हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां भी देखो एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हमारे पास फ्री है, 3 हाइड्रोजन। यहां देखो इस कार्बन को, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 को यूज कर लिया, बचा कितना, 1 हाइड्रोजन बचा। तो 1 हाइड्रोजन को हम ऊपर लगा देते हैं समझने के लिए। यहां बताओ बाबू, एक को यूज किया, फ्री कितना, 3। चलिए आपके पास था हाइड्रोजन कितना, 10। 3 3 6 3 9 1 10। 10 हाइड्रोजन। कार्बन कितना बाबू, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है और क्या बाबू, सॉरी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। लेकिन यहां देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या आया, दोनों में डिफरेंस। अब देखो बात करो हम, यहां इसमें कोई ब्रांच नहीं है, हमने आपको बता दिया ब्रांच और स्टेट, इसमें कोई नो ब्रांच है बाबू। तो क्या है ये स्टेट है। क्या बाबू, स्टेट लाइन है। क्या है, स्टेट लाइन है। ठीक बाबू, यहां देखो इसमें क्या है बाबू, एक ब्रांच है। क्या है बाबू, एक ब्रांच है, एक ब्रांच है। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, जो जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगा उसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मल स्ट्रक्चर। जिसमें ब्रांच हो जाएगा उसमें उसका नाम आता है। क्या नाम आएगा देख लेते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, तो हमको कार्बन से डिसाइड करना है। क्या करना बाबू, वह रास्ता को सिलेक्ट करना है जिस रास्ता में मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन दिख जाए, या वैसा बॉक्स घेरना है। अब बॉक्स इस तरह से 2 ही इंड हो। कितना इंड हो बाबू, जैसे यहां जा रहे हैं हम, यहां देखिए एक ये इंड है और एक ये इंड है, 2 ही इंड आना चाहिए। अगर कोई मान लो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसमें देखिएगा कितना इंड, एक इंड ये हो रहा है, एक इंड ये हो रहा है, एक ये इंड होता है। ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमको कार्बन को ऐसा घर बनाना है कार्बन के देखते हुए कि 2 ही इंड आए। कितना इंड आए बाबू, 2 इंड आए। चलिए अब यहां पे देखिए ऐसे लेकर के चलेंगे हम लोग, कार्बन को ही घर में रखेंगे। इस घर के अंदर कितना आ गया बाबू, 4 कार्बन आ गया। ठीक बाबू, यहां देखो बाबू, क्या अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो क्या ये घर लेना संभव है, कितना इंड आ गया, तो हम ऐसे नहीं ले सकते ऐसे, क्योंकि एक घर में 2 ही इंड आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर था बाबू आपका, ये था। तो अब बताओ, या तो ऐसे ले सकते हो, या एक सूरत इसका क्या बन रहा है, ये बन रहा है, या तो आप कैसे ले गो, ऐसे ले सकते हो। कितना इंड आया, 2 ही इंड आया। आप स्वतंत्र हो, जैसे मर्जी वैसे ले, लेकिन मैक्सिमम इंड कितना, 2 ही इंड आना चाहिए। अब बताइए मुझे, अगर इस तरह से लिए तो क्या इस घर में अंदर ये आया, नहीं आया। इस तरह से हम लिए तो ये क्या घर के अंदर आया, नहीं आया। तो अब बताओ, जो घर के अंदर आ जाए, जो घर के अंदर आ जाए
उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसको हम लोग अभिभावक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गार्जियन कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्जियन। आप इंग्लिश में समझो इसको, इसको कहते हैं पेरेंट। क्या कहते हैं बाबू? यानी इस चैन, इसको कहते हैं हम लोग चैन, चैन के अंदर आने वाले को कहते हैं हम लोग पेरेंट चैन। क्या कहते हैं बाबू? पेरेंट चैन। मतलब ये क्या बनेगा? पीसी। क्या बनेगा? बनेगा पीसी। पीसी फोर मतलब पेरेंट चैन। क्या कहलाएगा? पेरेंट चैन। पेरेंट चैन कौन होता बाबू? जो घर के अंदर आ जाए, मतलब वो बनेगा पापा। पेरेंट क्या बनेगा बाबू? पापा। जो इस घर के अंदर नहीं आया है, जो इस घर के अंदर नहीं आया है, उसको हम लोग कहते हैं बाबू सब्स्टिट्यूएंट औलाद। क्या कहते हैं बाबू? ऑफ स्प्रिंग। क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग। अब ऑफ स्प्रिंग कहें या क्लोन कहें, तो आई होप कि आप लाइव प्रोसेस पढ़े होंगे। तो वहां आपका था क्या था? एक क्लोन आता था और एक ऑफ स्प्रिंग आएगा। अब आप बताओ कि आप ऑफ स्प्रिंग में हो कि क्लोन में हो। देखते हैं इतना समझ में आती है या नहीं आती है। देखो बेटा, क्लोन उसको कहेंगे जो बिल्कुल पेरेंट्स का कार्बन कॉपी हो, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आए, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। और कोई वेरिएशन नहीं आए, वो उस तरह का रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल में होता है। क्या होता है बाबू? असेक्सुअल, जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। आई बात समझ में? तो हम और आप असेक्सुअल नहीं हैं, सेक्सुअल हैं, तो हम लोगों में वेरिएशन आएगा, और जिसमें वेरिएशन आएगा उसको हम लोग क्लोन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग ऑफ स्प्रिंग। क्लोन उसके लिए यूज होगा जो असेक्सुअल है, यानी बिल्कुल पेरेंट के कार्बन कॉपी है। ठीक है बाबू? चलिए, तो ये हमारे पास है ऑफ स्प्रिंग। क्या है बाबू? जो चैन के अंदर नहीं आया मतलब बेचैन है। जो चैन के अंदर नहीं आया मतलब बेचैन है, वो बनेगा बेटा या बेटी। ठीक है, आपकी मर्जी, सहूलत के समझ लीजिए, बेटा या बेटी। तो यहां तक समझ में आया बात कि नहीं आया? अब देखिए, तो जिसमें बेटा या बेटी मिले, बेटा या बेटी मिले, तो वो नॉर्मल हो नहीं सकता। वो नॉर्मल जो पापा बन जाए तो उसको क्या नॉर्मल व्यक्ति कहेंगे? नहीं। जो अभी पापा नहीं बना है वो नॉर्मल व्यक्ति है। जो पापा बन जाए उसके ऊपर क्या आता है? एक लोड आता है, वो गार्जियनशिप में आ जाते हैं। क्या आता है बाबू? उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल जाती है। आप अपने पेरेंट्स, हम हर किसी के पेरेंट्स से उनसे पूछिएगा उनके क्या जिम्मेदारियां बढ़ी है या घटी है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। ठीक है बाबू? चलिए, तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आएगा। जिसमें कोई बेटा या बेटी ना मिले, यानी जिसका कोई संतान ना हो, उसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर। जिसका संतान हो जाए, जिसका ऑफ स्प्रिंग आ जाए, उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं कहते। कहेंगे क्या? आगे बात करेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। आए बात समझ में? चलिए, तो यहां तक समझ में आया बाबू? आगे बात करते हैं हम लोग कुछ रूल्स। स्ट्रक्चर समझा दिया आपको। स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? जो जिसका कोई साइड चेन नहीं आए, यानी जिसका ऑफिस में लटका हुआ बेटा नजर नहीं आए, वो कहलाएगा नॉर्मल पापा। क्या कहलाएगा बाबू? नॉर्मल गार्जियन। जिसमें लटका हुआ पेरेंट, ये ऑफ स्प्रिंग नजर आए, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या? क्या कहेंगे? बोलो बोलो। नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसका नाम आएगा, और नाम की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आई बात समझ में? नोमेनक्लेचर। चलिए, अब हम लोग आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। कहाँ था बाबू? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक बाबू? अल्केन ग्रुप का, अल्केन ग्रुप का नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलिए, अल्केन ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने के पहले कुछ कंडीशन है। सबसे पहले आपको टेक पीसी करना पड़ेगा। पीसी मतलब पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन? वो वैसा घर बनाना है जिस घर के अंदर कार्बन ज्यादा से ज्यादा आ जाए। कार्बन क्या आ जाए? ज्यादा से ज्यादा आ जाए। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, वो बनेगा हमारा पीसी। दूसरा, डिसाइड साइड चेन। ठीक है, डिसाइड साइड चेन। साइड चेन कौन बनेगा बाबू? जो उस बॉक्स के अंदर, घर के अंदर नहीं हो। ठीक है बाबू? टेक पीसी के ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन करना है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखते हुए, यानी जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वो पापा बनेगा, जिसमें कार्बन कम होगा वो
बेटा बनेगा, यानी जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो पापा, जो कम पावर रियलिटी है। हर चीज़ को आप रियलिटी से जोड़िए, रियलिटी से जोड़ करके देखिए तो आपको हर एक बात समझ में आएगा। ठीक है बाबू। तो डिसाइड पेरेंट, डिसाइड चन, जो पेरेंट चन नहीं बना है तो वो क्या बनेगा बाबू? साइड चन। इसी को हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या कहते हैं बाबू? ऑफ स्प्रिंग, संतान या औलाद, जो आपको समझ में आ जाए। मैं तो सब लिख देता हूं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, देखने में भी स्वतंत्र है, समझने में भी स्वतंत्र है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए। चलिए तीसरा, नंबरिंग। नंबरिंग करना है। नंबरिंग जो होगा, नंबरिंग देखिए, अब सपोज करिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ इस तरह का दे रहा हूं। ठीक है बाबू, और मैं ये दे रहा हूं कुछ इस तरह से। ठीक है बाबू, दे दिया मैं समझाने के लिए आपको। अगर आपको इसको कहेगा कि आयुपेक नॉमेनक्लेचर कीजिए, क्या कीजिए बाबू? जो मैं दो लिखा है और ये नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि करना मुझे क्या है। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। तो हमने बताया बाबू पेरेंट चेन कौन, वो आप माइंड में सेट करिए कि हम किस तरह से चले, कैसा घर बनाए कि इंड आना चाहिए दो। कितना इंड बाबू? इंड का मतलब होगा, जैसे ये हमारा देखिए घेराव हो गया तो हमारा ये इंड हो गया, ये इंड हो गया, दो ही इंड आना है। कितने इंड आना बाबू? दो इंड ही आना है। कितने इंड आना है? दो इंड आना है। ये इंड हो गया हमारा, यानी दो कॉर्नर को जोड़ गया, ये भी जोड़ दिया, तो ये हमारा इंड कहलाएगा। तो कितने इंड आना चाहिए बाबू? दो ही इंड आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर में तो इस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बताओ मुझे इसमें कितना इंड पॉइंट? तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीन। ऐसा गलत हो जाएगा। जब भी लेंगे हम लोग दो ही इंड पॉइंट लेंगे, ये माइंड में रखेंगे। ठीक बाबू। चलिए अब सबसे पहले आपको पेरेंट चेन डिसाइड करना। अगर सपोज करो हम अगर स्ट्रेट आते हैं तो कितना कार्बन मिल जाएगा बाबू? 1 2 3 4 5 मिलेगा। अगर यहां से घूमते भी है तो कितना मिलेगा बाबू? 1 2 3 4 5। दोनों कंडीशन में कितना मिल रहा बाबू? 5 ही मिल रहा है। तो यहां तो आप फ्री हो गए, आपकी मर्जी जैसे चले जाए। चलिए मेरा मन किया कि सर हम ऐसे जाएंगे। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे क्यों जाऊं? आप बेटा स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी। क्या है? आपकी मर्जी। दोनों कंडीशन में कार्बन कितना आने वाला है? 5 ही आने वाला था। आपकी मर्जी है तो आप यहां से हटाइए। ठीक है, मर्जी के खिलाफ क्यों जाइएगा? यहां आ जाइए, है ना, यहां आ जाइए, यहाँ ले लीजिए, बॉन्ड है ये। अब आपकी मर्जी। कितना इंड बाबू? 2 इंड आया, 1 और 2। आई बात समझ में? चलिए तो जो इस घर के अंदर आ गया उसको क्या बोलेंगे अपन? पीसी। ठीक बाबू। जो इस घर के अंदर नहीं आया उसे क्या बोलेंगे? बेटा या बेटी। क्या बोलेंगे बाबू? बेटा या बेटी। ठीक है। चलिए अब यहां देखिए बाबू, इधर बात करेंगे तो इधर भी क्या करना है? सबसे पहले हमको लेना है, डिसाइड करना है पीसी। कैसे चलोगे बाबू? अगर स्टेट आते हो कितना कार्बन मिलेगा? 5 कार्बन। ये बनेगा हमारा पीसी। क्या बनेगा बाबू? क्या ये इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर ये आ गया? तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं आया। तो ये क्या बन जाएगा बाबू? ऑफ स्प्रिंग बेटा या बेटी। बेटा या बेटी। यहां तो कोई दिक्कत बाबू? चलिए तो सबसे पहला रूल क्या कहा कि आपको लेना है लॉन्गेस्ट चेन, यानी टेक पीसी, पेरेंट चेन लेना है। पेरेंट चेन कौन? वैसा घर जिसमें कार्बन क्या हो? ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो आपने डिसाइड कर लिया जो पेरेंट चेन यानी इस बॉक्स के अंदर नहीं आएगा उसे क्या कहेंगे बाबू? साइड चेन, ऑफ स्प्रिंग, औलाद कहेंगे, बेटा या बेटी। ठीक है बाबू। चलिए तो तीसरा जो हम पॉइंट बताना है नंबरिंग। अब देखो नंबरिंग जब भी होगा यानी काउंटिंग, तो 2 इंड या इधर से होगा या इधर से होगा, बीच से नंबरिंग नहीं होगा। बीच से नंबरिंग नहीं होगा। तो अब बताओ यहां कार्बन है, इसको दे दो 1 नंबर। इसका जहां जहां कार्बन बना इधर से आप स्टार्ट किए नंबरिंग, तो ये आपका कौन साइड है बाबू? लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट से किधर जा रहा है बाबू? राइट जा रहा है। लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा? चलिए
जहां कार्बन होगा वहां नंबरिंग देंगे। नंबरिंग स्टार्ट किधर से करेंगे बाबू? आप दोनों तरफ से आजाद हैं, जहां इंड पॉइंट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा। कार्बन को नंबर देंगे। किसको देंगे बाबू? कार्बन को नंबर देंगे। आए बात समझ में? चलिए यहां बताइए, यहां 1 2 ये कितना हो जाएगा? 3 ये 4। नंबरिंग किसको देंगे? जो इस बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के बाहर वाले को नहीं देंगे। बहुत बच्चा यहां दे, नहीं बेटा ये बॉक्स के बाहर है, ये हमारा बेटा है। बेटा पेरेंट की तरह नहीं हो सकता है ना, इसलिए बेटा का जो बेटा या बेटी है उसका रोल अलग है, पेरेंट्स है उसका रोल अलग है। आए बात समझ में बाबू? चलिए तो यहां देख लेते हैं हम लोग। तो ये नहीं आया, क्या है बाबू? ये नहीं आया, तो ये क्या लगेगा? ऑफ स्प्रिंग 4। उसके बाद कहां जाइएगा? 5। ठीक है बाबू। चलिए हमने क्या बात, दोनों इंड से संभव है, लेकिन नंबरिंग करेक्ट कौन होगा इसको देख लेते हैं। इधर से किए बाबू, तो ये कार्बन बताओ पहले कौन आया? 4 आया, ये बेटा मिला। अब आपको डाउट हो रहा होगा ये बेटा किसका है? ये बेटा, तो ये बेटा कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? यानी पैरेंट चेन में जो कार्बन है उस कार्बन में कितना नंबर से जुड़ा हुआ बाबू? तो आपको दिख रहा होगा 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। यानी ये 4 नंबर है, यही ना कार्बन 4 नंबर है बाबू। ये तो 5 नंबर है, ये कार्बन कितना नंबर से बाबू? 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं 4 नंबर वाला का बेटा हुआ। तो लेफ्ट से राइट आया अगर आप, तो जो बेटा मिला या बेटी मिली कितना नंबर पे मिला बाबू? 4 नंबर पे मिला। मतलब शादी के कितने साल बाद बेटा या बेटी? तो आपको दिख रहा होगा 4 साल बाद। ठीक है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बताइए मुझे, एक तो ये इंड हुआ, दूसरा इंड ये भी है, दूसरा इंड ये भी। इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग बाबू, इधर से नंबरिंग करते हैं बाबू। तो यहां देखते हैं, 1 इसको देते हैं 2, इसको देते हैं 3, इसको देते हैं 4, इसको देते हैं 5। अब बताओ ये आपका कौन सा है बाबू? लेफ्ट। ये क्या है बाबू? राइट साइड है आपका। तो ये है राइट। राइट से किधर जा रहा हो? लेफ्ट। आप राइट से लेफ्ट गए, राइट से लेफ्ट गए। तो अब बताओ मुझे, ये जो मिला कार्बन राइट से लेफ्ट जा रहा हो, राइट से, तो ये जो बेटा मिला कितना नंबर पे मिला बाबू? 2 नंबर पे मिला, दिख रहा होगा। तो राइट से लेफ्ट जाने पे बेटा कितना नंबर पे मिला? मतलब शादी के कितना साल बाद बेटा या बेटी? तो 2 साल बाद। बताओ जल्दी पापा कौन बना, 4 साल वाला या 2 साल वाला? तो आप दिख रहा होगा कि 2 साल वाला। तो जिधर से बेटा या बेटी नजदीक आए पेरेंट चेन में, जिधर से बेटा या बेटी नजदीक आए उधर से नंबरिंग सही होगा और करेक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो बेटा या बेटी मिली वो 4 साल पे मिली, इधर से जो बेटा या बेटी मिला तो उसमें कितने बाबू? 2 साल पे मिला। तो यानी बेहतर कौन? तो राइट टू लेफ्ट। अब यहां बात कर लेते हैं। चलिए यहां तो समझ में आ गया बाबू, इसमें बात करो। इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 जो कार्बन, ये जो है हमारा बेटा या बेटी है, साइड चेन है। कितना नंबर बाबू? 3 नंबर पे दिख रहा होगा। तो यहां तो आप जीत गए। आप जिधर से भी नंबरिंग करेंगे करेक्ट ही आएगा, क्योंकि इधर से भी करोगे 3 नंबर पे आएगा, इधर से भी करोगे तो 3 नंबर पे आएगा। तो यहां आप ऑलवेज करेक्ट हो, क्योंकि बोथ साइड पोजीशन क्या है पेरेंट चेन का, ये साइड चेन का इक्वल आ रहा है। तो यहां तो आप लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, किस्मत सही होगा। लेकिन इस तरह से के केस में आपको माइंड में रखना होगा कि किधर से जाएंगे, कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो यहां तक यानी हम लोग आज ने सीखा पेरेंट चेन के बारे में, साइड चेन के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे नाम आखिर कैसे लिखेंगे। ठीक है बाबू, नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं बिल्कुल देखिए एक एक बात को मैं स्टेजफुली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो जब देखेंगे आप, अगर स्टार्टिंग में आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म है ना यूट्यूब में, जितना बार चाहे अनलिमिटेड बार चाहे देख सकते हैं आप। ठीक है, एक एक चीज़ को आप हैंड करें। अगर आपको दिक्कत आए तो उसमें नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर में क्वेश्चन को क्या प्रॉब्लम को आप भेज सकते हैं और आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, और उसी में बता दिया जाएगा कि लाइव डिस्कशन कब होगी। ठीक है ना, तो सारा जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत नहीं बन रहा है तो उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहाँ टीम है आपको देख लेगा। ठीक है बाबू, चलिए अच्छे से पढ़िए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। ठीक है, थैंक यू।